चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था, वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे, और परिणाम हमारे पक्ष में। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी, और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसमें श्री रामवीर सिंह जी को और मुरादाबाद के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, वहां पर जो हमारे मंत्री लगे थे, धर्मपाल सिंह जी थे, श्री जेपीएस राठौर जी थे, श्रीमती गुलाब देवी जी थी, श्री जसवंत सैनी जी थे, इन सभी लोगों को, और सचमुच मैं जब भी फोन करता था तो मुझे सभी लोग वहां प्रेजेंट दिखाई देते थे। ये सब था कि वहां पे रहते थे, ऐसा नहीं कि खन्ना जी की तरह वो कभी कश्मीर चले गए, कभी गोवा चले गए। खैर में भी देखिए, खैर की सबसे बड़ी स्थिति ये थी, खैर में हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने। खैर में पार्टी ने वहां पर नया प्रत्याशी दिया, और वह हमारे पुराने कार्यकर्ता श्री राजवीर सिंह दिलेर के सुपुत्र हैं। राजवीर सिंह दिलेर लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हुई थी, वे दिवंगत हुए। और मुझे लगता है यही पार्टी होती है। पार्टी का हाथ ऐसे ही कार्यकर्ताओं के ऊपर और कार्यकर्ता परिवार के ऊपर रहता है। आज हमारा एक पुराना कार्यकर्ता नहीं, लेकिन पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। खैर में श्री सुरेंद्र दिलेर वाजपेयी को, वाल्मीकि को वहां पर प्रत्याशी बना करके, और फिर कार्यकर्ताओं ने लग करके वहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को, श्री संदीप सिंह जी को, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, विधायकगण ने सब लग करके वहां पर उन्हें विजयी बनाने में योगदान दिए, और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोटों से वहां से वे आज विजयी बनकर के हम सब के बीच में हैं। स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ होगा कि पार्टी एक बड़ा परिवार है, और साथ साथ उनके पिता को, दिवंगत पिता की आत्मा को भी शांति मिली होगी। यह एक वहां पर हम लोगों को देखने को मिला। कटहरी, अब धर्मराज निषाद भी आपके बीच में, वे पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन परिसीमन के बाद काफी चेंज हुआ, काफी बदलाव हुआ, और उन सब से अलग हट करके वहां पर जिस मजबूती के साथ काम करना था, वहां पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रीगण तो जमे ही रहे। क्योंकि हम लोग देखते थे स्वतंत्र देव जी वहां पर हर समय जब भी फोन करते थे तो ये वहां मौजूद रहते थे। तो कटहरी में रह करके उन्होंने वहां काम किया, हमारे साथ वहां पे सहयोगी मंत्रीगण थे, और साथ साथ श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु थे, श्री गिरीश चंद्र यादव थे, और भी हमारे जो मंत्रीगण थे सब वहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ में रह करके कार्य करते थे, कार्य कर रहे थे। संगठन ने डॉक्टर धर्मेश सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको भी वहां का दायित्व दिया था, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ रह करके वहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। फूलपुर, जैसे यहां केशव जी बता रहे थे, लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा सीट पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था।
श्री दीपक पटेल जी को वहां पर कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने के लिए आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? वहां पर हम लोगों ने 2 मंत्री लगाए थे, एक राकेश सचान जी थे और दूसरा दयाशंकर। दयाशंकर जी तो खन्ना जी के ही पड़ोसी हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो एक साथ खाते हैं तो एक साथ रहते हैं, और वही वहां पर वही परिणाम उनके साथ भी देखने को मिलता था। लेकिन मजबूती के साथ पहले दिन से इन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा नहीं, हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज दीपक जी फिर से विधायक बने हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा है। वहां पे हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने हैं फूलपुर से, श्री प्रवीण पटेल। और मजवा इससे पहले हमारे सहयोगी दल के पास सीट थी, वहां से विनोद बिंद सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के भदोई से सांसद बने हैं। उनकी जगह पर 2022 में, उससे पहले हमारी विधायक थी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी। 2022 में उनको मौका नहीं मिल पाया था, डॉक्टर विनोद बिंद को मौका मिला और आज पार्टी ने फिर से उनकी चिंता की, उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया और बनाने के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सभी ने मिलकर के वहां पर उन्हें विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दिया। श्री अनिल राजभर और श्री आशीष पटेल जी के नेतृत्व में हमारे वहां पर अन्य मंत्रीगण लग करके पूरी मजबूती के साथ वहां संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के उन्हें विजयी बनाने के लिए अपनी भी चुटी किए। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्षगण, जिलाध्यक्षगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, ये सभी वहां पर लगे रहे और परिणाम था कि हम लोग उस सीट को विजयी यानी जीतने में सफल हुए। लोकसभा चुनाव में हम लगभग 2000 वोट से उस सीट पर जीते थे और इस बार हम लगभग 5000 वोट से विधानसभा का चुनाव उस सीट पर जीते हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि एक सकारात्मक दिशा में आज कार्य आगे बढ़ा है और उस सकारात्मकता को आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है जो यहां पर श्री ब्रजेश पाठक जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा भी कि करहल और सीसामऊ, करहल में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में वह 67 से 68 हजार की थी और आज वह घटते 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 घटते। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।